देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। दिल्ली के नरेला विधानसभा क्षेत्र खेड़ा कला में महादेव कॉलोनी में शुक्रवार का दिन कहर वाला साबित हुआ, जब वहां बुलडोजर और पुलिस बल को लेकर अधिकारी महादेव कॉलोनी में लोगों के आशियाने तोड़ने पहुंचे। शुक्रवार के दिन जब लोग अपने काम धंधे पर जाने की तैयारी कर रहे थे तो अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के बुलडोजर और पुलिस बल को अपनी कॉलोनी में देख घबरा गए और देखते ही देखते बुलडोजर ने लोगों के जीवन भर की कमाई से बनाए आशियाने उजाड़ने शुरू कर दिए। लोगों ने अपने आशियाने को बचाने के लिए पुलिस और अधिकारियों के आगे हाथ जोड़े विनती की, लेकिन पुलिस ने किसी की एक न सुनी। कॉलोनी के लोगों ने बताया कि हमारे जीवन भर की कमाई से हमारा बना बनाया मकान मिनटों में ढहा दिया गया। महिला ने रोते हुए अपनी आप बीती सुनाई और कहा कि हमारे पति और बच्चों को पुलिस ने पीटा। न तो तोड़ने निकलोगे तो जैसे वैसे तोड़ने गिरे तो कुछ हम कोई रिक्स नहीं लेंगे। हमारो चाची हम नहीं निकले भैया, हम मेहनत कर क्या है, 2 पैसे गाड़ी चला के बचा बचा करे, हमारे पास भी 4 लाख कर जाए भैया। हाथ भी पकड़े, हाथ पकड़े, सर पटकी सब चीज करे, वो सब नहीं सुने, वो लोग कोई सुनवाई नहीं सुने, वो भी तोड़ दिया। वो जो रहा था लेकर के लेबर लेकर के आए थे सर, ये बार बार यहाँ पे परेशान किया जा रहा हमें। 2 भाइयों के चक्कर में हम गरीब आदमी को मारा जा रहा है। अब ये कल भी आए बिना नोटिस, ना किसी पे जो मकान तोड़ना है तो ना ये नोटिस चिपकाया हुआ है ना कुछ किया हुआ है। बस मुजमानी आता है, ये मकान घेर दो वो मकान घेर दो, लोगों को घर में से निकाल करके और जबरदस्ती मकान को तोड़ रहे हैं। अब तक यहाँ लगभग कितने मकान तोड़ चुके? अब तक यहाँ पे इन्होंने 15 मकान तोड़ चुके हैं, जिनकी बाउंड्री भी कर रखी है। इन लोगों ने बाउंड्री तक भी उखाड़ दिया, ईंट रखे हुए ईंटें इधर उधर कर दिए हैं। न बनाने देते हैं, न रहने देते हैं, न कुछ करने देते। जिन्होंने गरीब गुजारा बना भी लिया है उसे भी परेशान कर रहे हैं लोग। अगर चलो नहीं रह रहे हैं तो आप तोड़ दो, ठीक है, जो रह रहे हैं उन्हें क्यों परेशान कर रहे हैं? तो ये बार बार 2 भाइयों की लड़ाई के चक्कर में हमें परेशान कर रखा है। मेरे 2 ताला मकान तोड़ दिया रोने, 2 ताला मकान तोड़ दिया पहले बार, उसको बाद में फिर तोड़ने के लिए कल आए थे। उसमें मेरे आदमी के पेट में मार के पुलिस ने पीछे पे भगा दिया। वो उसमें हमारे हथौड़ा से मार रहा था। बार बार बोल रहा है कि 16 तारीख के फिर आएंगे, उसमें से निकाल के तब तुमको तोड़ेंगे। तुम रहो कितना बंद करके रहती हो। ऐसे पहले मेरे 2 ताला बिल्डिंग बोल रहा था कि आदमी नहीं है इसीलिए तोड़ दिए। कब खाली करोगे? लेकिन कोई नोटिस, कोई कोर्ट की तरफ से कोई कुछ नहीं है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ना कोई सूचना है, ना कोई कोर्ट की तरफ से कोई यहाँ पर नोटिस दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी डीडीए वाले आते हैं और यहाँ पर तोड़ जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जो 2 भाई हैं उनके झगड़े में इन गरीबों का क्या रोल है, जो कि ये 2 भाइयों के बीच में अब ये पिस रहे हैं। लेकिन अब बात यह भी है कि डीडीए अगर आता है तो उसके पास नोटिस देने का एक प्रोसीजर है। उसके साथ ही जो आदेश आते हैं, न्यायालय के जो आदेश आते हैं, उनको दिखाने का भी उनका फर्ज बनता है कि डीडीए के जो अधिकारी आती हैं वो इनको बताएं कि ये हमारे पास नोटिस है, ये और ये ऑर्डर हैं। बिना ऑर्डर के अगर वो आते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो डीलर और जो डीडीए के अधिकारी हैं, ये सब मिली भगत करके ही इन लोगों के घरों को और आशियानों को उजाड़ रहे हैं। मैं ललित रोडवाल, नेशनल इंडिया न्यूज के लिए, दिल्ली। के पास जिसने लिया वो कौन है? कई डीलर हैं, मैंने इनको बेचा है। एक मैं आराम से बता दूंगा, मैं कोई इसमें लकोई की बात नहीं। मैंने बेचा है, किसी वजह से ये डीडीए वाले टूट फूट कर रहे हैं। हमारी तरफ से हर चीज की कोऑपरेशन करे डीडीए वालों को। बार बार आ रहे हैं वो यहाँ रिपीट करने, ये गरीब आदमी इनको दुखी कर रहे हैं। हमारी तरफ से इनको कोई ऑब्जेक्शन हो तो पूछ लो। लेकिन इनका कहना तो ये है ना कि जो ये झगड़ा चल रहा है, 2 भाइयों का, परिवार का झगड़ा चल रहा है, इस जमीन पर कोई झगड़ा नहीं है। वो हरामखोर है जिसने ये कर रखा है काम। वो दूसरी माँ बाप एक है, माँ 2 है, उसने करवा रखे है सारा काम। वो उनसे पैसे के चक्कर में ये जमीन उसके बाप के नाम अकेले की थी, जिससे हमने खरीद दी। हमने खरीद दिया, पैसे दे रखे हैं उनको बाकायदा पूरा। उसकी वजह से मैं भी दुखी हूँ। उसके पास जाते हैं, वो मानता नहीं। जितेंद्र राणा नाम है उसका, जो एप्लीकेशन लगा रहा है, वो मानता नहीं किसी की भी। जो शिकायत कर रहे हैं वो जितेंद्र राणा है। उसके पास 20 आदमी डालिए, काउंसलर से उससे को आदमी, फिर भी नहीं मानता। लेकिन उन्होंने उल्टा बोल रहे हैं, ये लोग कोई एक्शन नहीं लेते हैं।
कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं। जो हमारे पब्लिक यहाँ पर बसा दिए, लाइट बिजली सब मिलेगा, आराम से रहो, लेकिन ये लोग कोई एक्शन नहीं लेते हैं। और परसों तरसों पैसे के लिए परेशान करके गए हैं, पैसा दो पैसा दो। हम लोग बोले पैसे नहीं देंगे, क्या करेंगे? पूरा पैसा क्यों देंगे? जब आप लोग पूरा काम नहीं करवा रहे हैं तो हम पूरे पैसे क्यों देंगे? इतना तो दे के हम फंस चुके हैं, 5 लाख रुपए दे के फंस गए, मीटर उखड़वा दिया। हम लोग क्या करेंगे? गरीब आदमी सारा झूठ बोल रहे हैं, सारी झूठ बोल रहे हैं। देखिए, अब यहाँ डीलर हैं और लोग हैं, लेकिन कहने का मतलब यही है कि अब वो डीलर की गलती है या किसकी गलती है, लेकिन जो ये यहाँ के जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर तो मार पड़ ही रही है। क्योंकि मार इसलिए पड़ रही है, तैयार है, इनकी मार को हम झेलने के लिए तैयार है। मैं इसलिए खड़ा हूँ। क्या झेलेंगे आप? झेलेंगे तो टूट का उसको दोबारा बनवाएंगे। लेकिन जब ये तोड़ फोड़ होती है तब आप आते हैं। डीडीए वाले क्यों आ रहे हैं? बिल्कुल रहता हूँ, हर बार दोनों बार रहा हूँ मैं। 2 बार टूटा है तो उसका भरपाई कीजिए ना। 2 बार टूटा है सर, ये 2 बार कॉलोनी मेरा घर टूटा है तो 2 बार भरपाई करने के देगा ये पैसे? 2 बार की जो भी भरपाई है सब पूरी होगी। मेरा रहता था, मैंने 1 साल से मैं रहता था, मेरा घर तोड़ दिया, मैंने निकाल के फिर पीटा भी और उसके बाद तोड़ा भी। पैसा फुल पेमेंट है। जब डीडीए वाले आते हैं तो आप आते नहीं कभी? कोई नोटिस नहीं है ना, कोई एग्रीमेंट माने कुछ भी नहीं है, ऐसे माने आगे तोड़ रहे हैं। ये कोई तरीका होता है? कम से कम नोटिस दो 2-3 दिन का मोहलत दो, उसके बाद तोड़ो। बिना नोटिस का, बिना कुछ डीडीए डायरेक्ट यानी पुलिस वाला आ रहे तोड़ रहे डीडीए। और सारे जो तोड़ के गए हैं, मेरा घर चल के देखो, वहाँ पे हम 1 साल से रहते थे। भी टूट गया है, कंप्यूटर वगैरह सब तोड़ ताड़ दिया, सारा सामान अंदर है, अंदर सामान भी नहीं निकाल रहे। देखिए, डीलर अपनी बात रखेगा, लेकिन जो मजबूरी जो दिख रही है वो हमें ये दिख रही है कि यहाँ सारे का सारा धांधलीबाजी है। ठीक है, देखिए, हम इस जो कॉलोनी है उसके अंदर, महादेव कॉलोनी जो है उसके अंदर अब देखते हैं कि सामने ये जो घर बना हुआ है, पूरा का पूरा घर बना हुआ है और किस तरीके से इसके अंदर ये होल कर दिए गए हैं। और अगर हम इधर दिखाएं हमारे सीधे हाथ की तरफ, तो ये सारी की सारी जो बिल्डिंग है ये पूरी की पूरी जमीन में मिला दी है। यहाँ पर ऐसे कई मकान हैं बता रहे हैं जो टूटे हैं और तोड़े गए हैं, और अब ये भी है हमारे साथ। तो आप बताएं उस दिन घटना क्या घटी थी? मुझे सर अंदर से घर में से खींच के मार के यहाँ दरवाजे फेंक दिए थे। अब मैं खींचे, मैं चल फिर नहीं पाता हूँ, तो ओकर से चलता हूँ, इलाज चलती है मेरी। 7 साल 8 साल से मैं एक्सीडेंट में हूँ, किसी तरह अपना गुजारा कर रहा हूँ, कर्जा को हम काट के इधर उधर से बनवाया। फिर भी कल खींच के इतना मारे हैं पूछो मत। गेट जबरदस्ती खोले, जबरदस्ती चढ़ के चढ़ते। देखिए, जिस तरीके से बता रहे हैं, जो बिल्कुल खुद अपने किसी के सहारे चल नहीं पा रहे हैं, उनके साथ भी यहाँ पर जो पुलिस है, पुलिस ने बड़ी बर्बरता दिखाई है। आप इधर आइए, एक बात बताइए, जब आपने पुलिस को कॉल की थी? हाँ जी सर, मैंने 112 नंबर पे कॉल किया सर। पुलिस को मैंने 112 नंबर पे 4 बार फ़ोन किया, दूसरे नंबर से भी फ़ोन गए हैं, मगर उन्होंने यही कहा कि वहाँ पे जब हमारे बड़े अधिकारी एसएसओ साहब खड़े हैं तो हम क्या कर सकते हैं, जो करेंगे वही करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। तो कोई पुलिस नहीं आई हमारी हेल्प के लिए, मदद के लिए कोई नहीं, तोड़ने के लिए उनके साथ आए हैं बस। यहाँ के जो निगम पार्षद हैं, विधायक हैं, क्या आप लोग कभी उनके पास गए? जो विधायक हैं? नहीं सर, हम लोग यहाँ के विधायक के पास नहीं गए हैं। हम लोग नहीं, जो भी इस मैटर में डीलर सबसे आगे हमारा। हाँ, और डीलर ने हमें विश्वास दिलाया था कि एक बार हो गया, अब कभी नहीं आएगा, हमारी दूसरी बार आकर के यहाँ पे तोड़फोड़ की गई है, बंदों को घर से निकाल के मार पीट के और तब तोड़ा गया है। देखिए, डीलर तो हमेशा झूठ बोलते हैं, ठीक है ना, लेकिन आप लोगों को भी चाहिए था कि किसी ना किसी के पास जाना चाहिए था। लेकिन अब फिलहाल तो मामला यह है कि जिसका यह मकान टूट गया और टूट गया, लेकिन हम एक उम्मीद करते हैं कि जो लोग बचे हैं यहाँ पर, उनका मकान ना टूटे, और जिनका टूट चुके हैं उनकी भरपाई भी यहाँ के डीलर या जिन्होंने इनको ज़मीन दी है वो उसको पूरी करें।